चलो जी, देखो है हाँ, और बेटा वो किसको दिखाता है? हैबिट। और वो किसको दिखाता है? प्रेजेंट हैबिट। ये मैं इसको स्ट्रक्चर की तरह लिख देता हूं, ठीक है। आपको जब कोई भी सब्जेक्ट नजर आए, हाँ जी, और आपको बेटा वहां सब्जेक्ट के साथ यूज टू नजर आ जाए, सब्जेक्ट के साथ यूज टू नजर आ जाए, हाँ जी बच्चा पार्टी, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म नजर आए और आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो बेटा किसको? प्रेजेंट हैबिट। तो ये आने वाला प्रेजेंट हैबिट क्या हो जाएगा? गलत। और मेरे बच्चे ये क्या बन जाता है? सुपरफ्लुअस। भाई यही तो समझाया अभी, है कि नहीं बेटा? वेरी गुड। बट आपको अगर सब्जेक्ट नजर आए, हाँ जी, फिर आपको यूज नजर आ जाए या यूजेस ही यूजेस नजर आ जाए, हाँ, और फिर आगे आपको एक्सप्लेनेशन नजर आ जाए, और इसका मतलब निकले बेटा इस्तेमाल करना। इसका मीनिंग क्या निकले बेटा? इस्तेमाल करना। तो आने वाला सेंटेंस गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल सही होगा, है ना जी बच्चे? यही तो सीखा हमने, ठीक है ना? यही तो सीखा। तो बेटा मेरा काम उल्टा नहीं हो गया क्या? मैं पहले एग्जांपल से चीजें सिखाऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट बना कैसे। अब अगर तुम इसको रट लोगे डायरेक्ट, ऐसा होता है ऐसा नहीं होता ऐसा, तो बेटा पेपर में तो फिर फंसोगे। समझ आया? पेपर में तो फिर फंसोगे। तो पहले क्या सीखो? कॉन्सेप्ट सीखो, एग्जांपल से प्रूव करो चीजों को ऐसा क्यों हो रहा है, फिर लिखो क्या होगा। तो अब हमने क्या सीखा? ऐसी चीज, और पहले इसको हमने प्रूव किया, इसकी डेरिवेशन सीखी, डेरिवेशन के बाद रूट लिखो, डेरिवेशन के बाद रूट लिखो। इससे क्या है? जल्दी समझ आता है और समझ आता है, और फिर कभी भी दिमाग से निकलेगा नहीं। तो पहले एग्जांपल में देखो क्या गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो द बेस्ट एग्जांपल इज द बेस्ट टीचर, मेरा ये मानना है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल ही सबसे बेहतरीन शिक्षक है, अगर आपको भाषा सीखनी है। ये सिंपल है मेरे बच्चे, अगर भाषा सीखनी है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ही आपका सबसे बेहतरीन शिक्षक बनेगा, ठीक है। चलो बेटा आप आगे की बातचीत को जरा जानने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन के अगले कॉन्सेप्ट की। अब अगले कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में क्या है, उनको सीखने सिखाने की हम कोशिश कर लेते हैं। बेटा एक बात देखना, ये बच्चा एक बात से बड़ा घबराया सहमा सा होता है, बच्चा एक बात से बड़ा घबराया सा और सहमा सा होता है। वो एक चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से रटने की कोशिश करता है, और वो रट्टे से मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रट्टा क्या है बेटा? वो क्या रटता है क्या नहीं रटता है, जरा एक चीजों को अभी मैं समझाऊंगा, उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, कॉपी नहीं करना बेटा, ये कॉपी नहीं करना, जो भी लिख रहा हूँ रफली लिख रहा हूँ, मिटा दूंगा, कॉपी नहीं करना बेटा। वो ये कहता है कि मैंने ये बोला आई एम नोइंग हिम, ठीक है, और बेटा मैं एक लिखूं आई नो हिम, बेटा कौन सा सेंटेंस सही है? या आई एम नोइंग हिम पहला सही या दूसरा सही? वेरी गुड, आपने बोला सर ये सही, चलो ये गलत है, चलो आप सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटा ये गलत क्यों है? वाई? ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों है, मुझे ये बता दो, ठीक है, सोचो अपने दिमाग में ये गलत क्यों है। तो इसका आंसर मुझे एक मिलता है, इसका आंसर बच्चा देता है, सर एक रूल होता है। अल्लाह क्या रूल होता है? वो ये रूल होता है कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन पर आईएनजी नहीं लगता। मैंने बोला अच्छा बेटा, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन पर आईएनजी नहीं लगता, मतलब कहते हैं सर कुछ वर्ब्स हैं जिनके पास आईएनजी गलत होता है। मैंने बोला जैसे, कहता है हैव, हाँ सी, मैंने बोला अच्छा भाई, और कहता है हियर, मैंने बोला अच्छा, और कहता है नो, कहता है और कहता है फील, मैंने बोला और कहता है स्मेल, मैंने बोला अच्छा जी, कहता है और कहता है टच, मतलब ये क्या है? कहता है ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद आईएनजी नहीं आता। बोला अच्छा भाई, और कैसे कैसे रटेगा इन्हें? कहता है देखो जो हमारी सेंसेस की वर्ब होती है, अच्छा, जो फील करने की वर्ब होती है, हाँ, जो परसेप्शन की वर्ब होती है, हाँ, जो थिंकिंग प्रोसेस की वर्ब होती है, हाँ, कहते हैं इनके साथ नहीं आता, जो पोजेशन दिखाती है उनके साथ नहीं। मैंने बोला ये क्या है यार? बेटा ऐसे रटेगा तो मुंह के बल गिरेगा। कहता है सर कैसे? मैंने बात बताओ बेटा, कॉपी नहीं, मैं कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं। मैंने बोला बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ ही टुक द राइट डिसीजन। बेटा आपको जानकर खुशी होगी कि ये सेंटेंस सही है, आपको जानकर खुशी होगी कि ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है या गलत है बताओ? आफ्टर नोइंग द ट्रुथ ही टुक द राइट डिसीजन। क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? ये सही है। तो यार हम तो पजल हो गए। कैसे पजल हो गए? कहता यार सर यहाँ तो कट रहा था, हाँ, और यहाँ ये सही है, आ तो गया आईएनजी। तो सर मेरा तो दिमाग चल जाएगा कब क्यों कैसे कहां सिखाओ। इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो रूल लपाड़े होते हैं ये सब बर्बाद कर देंगे हमें, ये बर्बाद कर देंगे हमें। कॉपी नहीं करना था बेटा, ये कॉपी नहीं करना था, ये सब हमें बर्बाद कर देंगे। कहां क्या है इनको तो जानना होगा मेरे बच्चे, ये सब हमें बर्बाद कर देंगे। हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम रटेंगे इन वर्ब पर आईएनजी नहीं आता और पेपर में आएगा और वो सही होगा। तो बेटा कब सही होगा कब सही नहीं होगा ये सीखना होगा, कब और कब नहीं, कब और कब नहीं, तो ये तो हमें सीखना होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे मेरे अगले कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ा? नाम बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मेरे अगले कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा वर्ब, ठीक है।
आप वर्ब्स देखोगे और इसके साथ आप क्या करोगे, लड़ाई करोगे। प्रेजेंट